तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिए, एक तो ये पदभार अस्थायी पदभार है, आप सब जानते हैं। जैसी परिस्थितियां हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थितियां इस विश्वविद्यालय के सामने दरपेश आई, तो शासन ने चाहा कि मैं इसका कार्यभार संभालूं अस्थायी तौर पे। तो स्थायी व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक के लिए ये बंदोबस्त है, एक टेम्परेरी व्यवस्था आप कह सकते हैं। तो उसमें अस्थायी काम संभालने की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि बहुत नीतिगत जो चीज़ें हैं, जो कुलपति आगे आएंगे उनको देखना चाहिए, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय का रोज़ बरोज़ का जो काम है वो सुचारू हो और आगे इस तरह की स्थितियां सामने न आए जिनकी वजह से नीचा देखना पड़े। उसके लिए क्या बंदोबस्त हो सकता है, क्या सिस्टम बन सकता है, क्या व्यवस्था निर्मित हो सकती है, उस पर मैं ज़रूर विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, सहयोगी हैं और विश्वविद्यालय के बाहर भी जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, अनुभवी हैं, लोग उनका लाभ लेते हुए इस बारे में ज़रूर सोचना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की कोई चीज़ इस विश्वविद्यालय के सामने पेश ना आए। परीक्षाओं को लेकर के भी हाँ, नहीं, परीक्षाओं का एक संकट सारे देश में है कोरोना की वजह से। वो इस विश्वविद्यालय के सामने भी मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों के बावजूद काम किस तरह से सुचारू हो। आज एक बैठक मैंने रखी है अभी आप लोगों से बात करने के बाद में, जिसमें रजिस्ट्रार भी होंगे और वित्त नियंत्रक भी होंगे और उनके साथ में जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो भी होंगे। तो इन तीनों वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिल कर के और अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होगी। उसमें परीक्षा का नियंत्रक भी इसलिए शामिल हैं कि परीक्षाओं के संचालन में किस तरह की बाधा ना आए और जो शासन के भी निर्देश हैं और विवेक भी ये कहता है कि जिस तरह से ये जो कोविड या कोरोना की महामारी है, इसमें बहुत सावधानी रखते हुए, हर तरह की सावधानी रखते हुए हम लोग परीक्षा लें और जो परीक्षा नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी दोबारा सोचा जाए कि क्योंकि ये इस परिस्थिति से निपटना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और परीक्षा ऐसी परिस्थितियों में लेना भी एक चुनौती है। तो मुझको लगता है कि यहाँ विश्वविद्यालय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं पेश आने देंगे। देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है ये तो मुझको नहीं मालूम, ये एक बड़ा आरोप होगा, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप जो पूर्व कुलपति पर लगा उसकी जांच पुलिस कर रही है, उनको करनी चाहिए और उस जांच में हमारा पूरा सहयोग ये विश्वविद्यालय करेगा। क्योंकि मेरा ये साफ मानना है कि अगर एक कुलपति पर लांछन लगता है तो सभी कुलपतियों को नीचा देखना पड़ता है। अगर एक विश्वविद्यालय की साख पर, प्रतिष्ठा पर उंगली उठती है तो सारे विश्वविद्यालय जो हैं उनमें वो सकपका जाते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे नहीं हो सकते हैं, वो ज्ञान के मंदिर हैं। तो इस किस्म की चीज़ सामने आई है, वो कितनी उसमें सच्चाई है उसको जांचना पुलिस का काम है, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा ठहराना मैं नहीं मानता हूँ कि उचित है। और अगर है तो जांच के बाद इस चीज़ को वो लोग पुष्ट करेंगे, लेकिन कुलपति के स्तर पर और अन्य स्तरों पर भी कहीं पे उनको जांच में कोई चीज़ सामने आती है तो ज़रूर सामने लाना चाहिए, ताकि और जगह भी संदेश जाए और एक सबक मिले जो लोग भ्रष्टाचार में शरीक हो जाते हैं उनको, कि 2 दिन की चांदनी
भ्रष्टाचार की हो सकती है, लेकिन आप आखिर तक, अंत तक भ्रष्टाचार करते हुए काबिज नहीं रह सकते हैं। ये चीज़ पुलिस की जांच के बाद स्थापित होती है तो मैं मानता हूं कि ये उच्च शिक्षण संस्थानों के हित में ही होगा। सर एसयूटी ने कुछ परीक्षा केंद्रों को भी लिया था, तो हाल फिलहाल हालांकि आप अस्थायी रूप में आए हैं, तो सर मतलब वो परीक्षा केंद्रों को लेकर भी आप कुछ करेंगे, क्योंकि जिनके नाम अभी तक आए जो इलीगल थे उनको भ्रष्ट रूप से लीगल किया जाए? देखिए, भ्रष्ट कर्म में कोई भी शरीक है, वो चाहे अधिकारी है चाहे संस्थान है, वो पाप के भागीदार बराबर हैं और उनको दंडित भी सबको होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जांच के बाद निर्भर होगा। अभी जांच हम नहीं कर रहे हैं, जांच पुलिस कर रही है, सीबीआई कर रही है, भ्रष्टाचार निरोधक जो भी अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर संस्थाएं इसमें शामिल हैं तो संस्थाएं भी, अधिकारी इसमें शामिल हैं, कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो भी शामिल हैं उनको इसका दंड भोगना पड़ेगा। एनडीएफबी कोई अपनी जांच कमेटी बनाएगी क्या इसमें परीक्षा केंद्रों को लेकर के? कोई समांतर जांच नहीं चल सकती है। एक जांच जो चल रही है वो जांच में मैंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मेरे मस्तिष्क में आती है कि ऐसी स्थितियां दोबारा पैदा न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय क्या कर सकता है। तो मैंने काफ़ी विचार करने के बाद, क्योंकि जब से मुझको इसका संदेश मिला, मैंने सोचना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं कि दोबारा इस किस्म का लांछन न आए, ऐसी स्थितियां न पैदा हों। क्योंकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि सारी ताकत कुलपति अपने पास रखें। अच्छे संस्थान की खूबी ये होती है कि वो ताकत को इकट्ठा न करे बल्कि उसका विकेंद्रीकरण करे। इतना बड़ा संस्थान होता है, उसमें इतने भरोसे के अधिकारी होते हैं, ये विकेंद्रीकरण कैसे हो, एक तो इसकी कोशिश मैं सोचता हूँ कि एक सिस्टम बना के करनी होगी। दूसरी चीज़ जो लोग मैं सोचता हूँ कि हम करेंगे, करना चाहिए और जल्दी ही मैं सोचता हूँ इसमें करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत आगे के लिए छोड़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि बहुत संगीन आरोप विश्वविद्यालय पर लगा है और विश्वविद्यालय की इससे बड़ी साख को बटा लगा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक समिति का गठन हम लोग करेंगे जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। उस समिति में विश्वविद्यालय के लोग भी होंगे, विश्वविद्यालय से जुड़े जो कॉलेज हैं उनका प्रतिनिधि भी उसमें ज़रूर होना चाहिए, विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। इसके अलावा बाहर के भी कम से कम 2 लोग ऐसे हों जो विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हों और वरिष्ठ अनुभव वाले व्यक्ति हों। और ये जो समिति होगी, इस समिति में कौन लोग अंततः शरीक होंगे इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर BM शर्मा करेंगे, जो RPSC के अध्यक्ष रह चुके हैं, कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, और उनसे मैंने सहमति ले ली है कि वो इसकी अध्यक्षता करें। और ये समिति जो है ये सब एफिलिएशन और एफिलिएशन के अलावा और चीज़ें जो विश्वविद्यालय के कामकाज को विपरीत ढंग से प्रभावित कर सकती हूँ या करती रही हूँ, उनके मामले में क्या कायदा बने, क्या व्यवस्था बने, किस ढंग से पारदर्शिता स्थापित हो, इसके बारे में वो समिति रिपोर्ट दे और उसके बाद में विश्वविद्यालय जो है उस पर अमल करे। और मेरा मानना है कि इस विश्वविद्यालय के लिए नहीं और विश्वविद्यालयों के लिए भी उस समिति की रिपोर्ट जो है वो उपयोगी साबित होगी। ऐसा है। मैंने आपको बताया कि 2 सदस्य तो बाहर के होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और 2 सदस्य हमारे विश्वविद्यालय के होने चाहिए। दूसरे विश्वविद्यालयों से लोग होंगे, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विद्वान अनुभवी लोग, प्रोफेसर्स, 2 लोग बाहर के होंगे और 2 लोग इस विश्वविद्यालय के होंगे, और उनके अलावा जो है वो प्रोफेसर BM शर्मा अध्यक्ष होंगे।